हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला जंदा से। देखिए, आज मैंने तैयारी कर ली है। यहाँ पे ये मैंने एक छोटा सा मंदिर मेरा बगलामुखी मैया में जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ किया है। ये छोटा सा मंदिर ही बहुत बड़ी ताकत आजमाएगा। मैं कामाख्या की पुजारी हूँ और ये पूरी पूजा जो हमारे महाराष्ट्र में रेप हुए हैं उनके लिए, जो हमारे क्या बोलते हैं कोलकाता में रेप हुआ है उनके लिए, उनके माँ बाप। सबसे पहले मैं सारे सरकार को सबको अपील करूंगी कि किसी की लड़की जवान बेटी मर गई है, उसको भगवान ने, बहुत निर्दयी लोगों ने, रेबिश लोगों ने उसे मार दिया, तो उन्हें पैसों से मत तोलो। और दूसरी, आज ये पूजा उन्हीं के लिए है कि उन रेबिस्ट की तो मौत होगी होगी। मैं यहाँ से जाने वाली हूँ कोलकाता, पहले भी यहाँ पूजा करूँगी, क्योंकि पूजा किए बगैर मुझे दिखावे के लिए नहीं जाना है। मैं सरकार कानून से तो उसे इंसाफ नहीं दिला सकती, लेकिन मैं अपने पूजे पाठ में मेरे इतने दम हैं कि मैं अच्छे को पानी पिला सकती हूँ। तो ये पूजा रखा है मैंने। ये आप देख रहे होंगे शंख जैसा है, इसके अंदर सारे पेड़ों की जड़ है, सारे पेड़ों की जड़ी के अंदर ये काम किया। और देख रहे होंगे आप मौली में, देखिए माँ की खूबसूरत सी तस्वीर आ चुकी है। और ये सब सामान रखा है। ये जो मैंने माला रखी है, ये शिवलिंग है, नर्मदा नदी के ओरिजिनल शिवलिंग की माला है। कामाख्या माँ का यंत्र है, क्योंकि कामाख्या से बड़ी कोई नहीं है। माँ काली के मंदिर में जाना है। आज यहाँ पे पूजा शुरू होगी। अभी 1.25 लाख बगलामुखी का जप होगा, 1.25 लाख मेलड़ी माँ का जप होगा, 1.25 लाख मंगल माँ का जप होगा, 1.25 लाख सटवाई माँ का जप होगा, 1.25 लाख काड़ूबाई का जप होगा। और इन सारी यात्रा को सुरक्षित करने के लिए मैंने धावजी पाटिल और अपने मस्तान बाबा को पूरा कारोबार सौंपा है कि रास्ते में ना कोई दिक्कत है ना परेशानी है। लेकिन तो भी मैं सारे ये बोल रही हूँ। उसके बाद माँ काली का, जो काली माँ का बावागढ़ में मैंने जप किया था 5.25 लाख, वो 1.25 लाख जप होगा। आज तो यहाँ बगलामुखी का जप होएगा ही 1.25 लाख, क्योंकि बगलामुखी है जो सामने वालों की असलियत सामने ला सकती है। तो ये उन रेबिस्ट को तो सज़ा मिलेगी ही मिलेगी, साथ में जो जिन सरकार की वजह से, जिन नेताओं की वजह से, जिन दोगले नेताओं की वजह से हमारी लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं, वो हमें 5 लाख 10 लाख रुपए देके हमारी बेइज्जती करते हैं, उनके लिए खास करके मारण किया जा रहा है। उनकी 1 तारीख तक तो मौत पक्की है। अब मुझे नहीं पता कि कौन पॉलिटिक्स खेल रहा है, तो जो भी पॉलिटिक्स खेल रहा है उसका पता चलेगा, क्योंकि दूसरों की बेटियों के लिए 5 लाख 10 लाख 20 लाख देना बहुत बड़ी बात है। तो पहली बात तो तुम लोग को ये अथॉरिटी नहीं है। सरकार का पैसा कामों में यूज़ किया जाता है। अगर लड़कियों के रेप का तुम पैसा दे रहे हो, माँ बाप को पैसे नहीं चाहिए। जो माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के डॉक्टर इंजीनियर बनाते हैं, उतने दम है कि ज़िंदगी भर निकाल सकते हैं। जो घाव उनके दिल पे लगा उनको भरने के लिए उन रेबिस्ट को बीच चौराहे पे आप सज़ा दे सकते हो, फांसी दे सकते हो, लेकिन नहीं देंगे। अरे क्या सज़ा देंगे? जो लोग खुद भगोड़े जैसे बाहर भाग के लोग नेता पद याद कहते हैं ना, सब पद पाते हैं, हाँ, सरकार बनाते हैं, वो माँ बाप को क्या न्याय देंगे? इस वक्त पूरी पब्लिक आक्रोश में है। ठीक है, एक दिन में सरकार बदल सकती है, एक दिन में पद बदल सकते हैं, एक में मंत्री पद बदल सकते हैं। हाँ, लोकसभा का चुनाव आने पे राम मंदिर, अधूरा राम मंदिर पे कहते हैं ना, क्या बोलते हैं, समारोह हो सकता है, उद्घाटन हो सकता है। राम मंदिर का निर्माण करवा के, लोकसभा का चुनाव आ रहा है, उसके लिए पहले ही राम मंदिर का निर्माण करवा के उसमें पूजा पाठ करवा दिया जाता है। ठीक है, लोगों को बुला दिया जाता है। लेकिन एक लड़की का रेप हो रहा है, उसके लोगों को सज़ा देने के लिए इतना टाइम है ना, क्योंकि इससे आपके पॉलिटिक्स से और इससे आपके इलेक्शन में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। एक लड़की मर गई तो मर गई, क्या हो गया? सही बात है ना। मैं अभी ये पूजा पूरी करूँगी। आज से ये पूजा शुरू होगी। आज 1.25 लाख का जब तो बगलामुखी का यहीं कर लूँगी मैं, क्योंकि मुझे अपनी बगलामुखी माँ पे, मेरी काली माँ पे बहुत विश्वास है। कल जन्माष्टमी है, मैं विंध्यवासिनी माँ से दिल से सॉरी बोलूँगी। लेकिन माँ, मैं यही चाहूँगी कि जिसने भी मुझे आप तक आने की यात्रा रोकी है, जिसके दिल में ये था कि मैं आपके पास पहुँचूँगी तो उनका बुरा होगा, तो उनको ये बात पता नहीं कि मैं आपके पास नहीं भी पहुँचूँगी तो आप उनका बुरा करेंगी, तो उनकी ऐसी हालत करना कि ज़िंदगी भर वो लोग ये बात के लिए पछताए कि हमने आप में विद्या देवी का रास्ता क्यों रोका। प्लस यहाँ से पूजा करके मैं उस हॉस्पिटल तक ज़रूर जाऊँगी, और उस हॉस्पिटल के जाने के बाद मुझे लोगों ने नाम दिया है, मैं उस लड़की की तस्वीर रख के पूजा करी। पूरी की पूरी पूजा इस वक्त मारण क्रिया हो रही है। कल जन्माष्टमी की बहुत बड़ी रात है, तो आज रात भर माँ का पूजा होगा, और ये पूजा करीबन 1 तारीख तक पूरी चलेगी, क्योंकि जब तक मैं कोलकाता नहीं पहुँचूँगी तब तक ये पूजा पूरी चलेगी। और मैं वहाँ पीड़िता के, जो जिस बच्ची के साथ ही गलत काम हुआ है, मैं उसके माँ बाप से भी जाके मिलने वाली हूँ। देखिए, हमारे महाराष्ट्र से अब तक कोई भी, सिर्फ उसके कोलकाता में ही बात फैली, हमारे महाराष्ट्र में तो उसके बात का कोई नामो निशान ही नहीं दिख रहा। सिर्फ सब लोग सहानुभूति दिखा रहे। कोई भी हमारा नेता अब तक वहाँ नहीं पहुँचा है। ठीक है, एक सहानुभूति, एक बेटी की, माँ की, एक बेटी के साथ ऐसा हुआ, एक माँ बाप पे क्या बीत रहा है, कोई पहुँचा नहीं। जाने दो, कोई पहुँचे ना पहुँचे, विद्या देवी पहुँचेगी। एटलीस्ट उसके माँ बाप को ये तसल्ली देने तो पहुँचेगी कि मैं कानून से तो आपको इंसाफ नहीं दिला सकती हूँ,
लेकिन विद्या देवी कामाख्या दीक्षित पंडित एक अघोरी अपना अघोर तत्व दिखा के इन सबको ऊपर पहुंचा सकती है। आपको न्याय ज़रूर दिलाएगी, आपकी बेटी की आत्मा को शांति ज़रूर दिलाएगी और आपकी बेटी की आत्मा को भटकने के लिए नहीं छोड़ेगी, उसकी आत्मा को मोक्ष प्रदान करवाएगी। क्योंकि जब ये काली माता की पूजा होगी, जब उसके सारे रेबिस्ट को सज़ा मिलेगी तो उसे अपने आप मुक्ति मिल जाएगी, वो ज़िंदगी भर कहते हैं ना आत्मा बन के नहीं घूमेगी। ये काम मैंने पूरा चालू किया है और इस काम में मुझे मेरी माँ बगलामुखी, मेरी माँ विंध्यवासिनी, मेरी माँ काली पावा वाली जो आज कोलकाता में जाके बैठी हैं, दक्षिणेश्वरी काली मेरा पूरा साथ देंगी। ऐसी बात है। तो कोलकाता निवासियों को यही कहूँगी कि आपकी माँ जिंदा है, आपकी विद्या माँ है, माँ काली की बेटी है जो आपका हर दुख सुख में साथ देने के लिए तैयार है। ठीक है, तो विद्या वहाँ कहते हैं विद्या देवी वहाँ पहुँच रही है और आज ये पूजा शुरू हो रही है। मैं देखना चाहती हूँ कि लोग अलग गलत सलत बोलने पे लोगों को जेल में डाल सकते हैं, लेकिन एक पूजा पाठ करने से कैसे रोक सकते हैं। मैं कोई गलत काम नहीं करूँगी, कोई काला तंत्र नहीं करूँगी। मैं सिर्फ अपनी माँ का ओम ह्लीम बगलामुखेसर दुष्टानम वाचम मुखम पदम जिह्वा किलम बुद्धिनाशे ह्लीम स्वाहा का मंत्र का जाप करूँगी, ओम क्रीम कालिकाय का जाप करूँगी और उसके बाद बाकी से जो मंत्र है वो करूँगी। मेरे जिन्नात को छोड़ूंगी, सुल्तान जिन को छोड़ूंगी, सेक्स बाकी सब खतरनाक जिन्नात को छोड़ूंगी, लौंगिया पहलवान को छोड़ूंगी। क्योंकि जिन्नात ही कैसे होते हैं कि चाहे पुलिस स्टेशन में चाहे जहन्नुम में भी दुश्मन क्यों ना बैठा हो, वो वहाँ जाके उसको वार करेंगे। ये बात तो पक्की है कि पुलिस स्टेशन में पुलिस की घेरेबंदी के अंदर जितने भी रेबिस्ट बैठे हैं, अचानक से उनकी मौत की खबर आएगी। अचानक से कुछ ऐसा होगा क्योंकि उन्हें हार्ट अटैक आ गया, ये आ गया और उनकी मौत हो गई। और सिर्फ उनकी मौत नहीं होगी, उनके पूरे परिवार की मौत होगी। क्योंकि हमारी बेटी की जान गई है ना, तो उनके परिवार को भुगतना पड़ेगा और माँ कामाख्या इसमें मेरा साथ देंगी। बस मैं इतना ही कहूँगी। दूसरा, जितने लोगों ने मुझसे पूजा करवाया है वो लोग ने भी जवाब नहीं दिया है। एक बात याद रखिएगा, पुणे की अपूर्वा जिसने अपने ससुर के नाम पे पूजा करवाए थे, लोगों बात नहीं, लोग अभी मुझे बात का जवाब नहीं दे रहे। जब तुम्हारे साथ भी इस तरह से रेप होकर तुम्हें फेंक दिया जाएगा ना, तब तुम वापस आओगे। आराधना जिसने माटुंगा में रहती हैं, जो अभी जवाब नहीं दे रही हैं, गुरु मंत्र लिए। आपको ये बात पता नहीं कि गुरु मंत्र लेके गुरु का अपमान करना बहुत गलत बात होता है। इस पूजे में शायद आपको भी सज़ा मिलेगी। जो मेरी बातों का रिप्लाई नहीं दे रहे हैं व्हाट्सएप पे, मुझे इग्नोर कर रहे हैं, पूजा करा के वो कर रहे हैं, उनके साथ जो होने वाला है वो भी तैयार बैठे। ये बात याद रखना कि मैं किसी को भी नहीं बख्शूंगी। और जितने लोगों ने मेरे विंध्यवासिनी जाने से यात्रा रोकने की कोशिश की कि मैं वहाँ तक ना पहुँचूँ, उनका सबक माँ विंध्यवासिनी देंगी। ठीक है, और मैं सभी बच्चों को एक रिक्वेस्ट करूँगी हाथ जोड़ के। इस वक्त माहौल बहुत गंदा चल रहा है हमारे महाराष्ट्र में। अगस्त के महीने में 9 तारीख से लेकर अभी आज कल की 22 तारीख तक कम से कम महाराष्ट्र में 6 रेप हुए हैं। तो लड़कियों से खास करके विनती है कि आप प्यार मोहब्बत करो, बॉयफ्रेंड के साथ घूमो, सब करो, लेकिन एक अपनी मर्यादा में रहो। ठीक है, माँ बाप अगर आपको कॉलेज स्कूल भेज रहे हैं ना, तो आप थोड़ी मर्यादा में रहो। इतने भी फ्री मत हो जाओ, पहले फ्री होके घूमोगी, फिर रेप करवाओगी, फिर आके माँ बाप को जिंदगी भर रोने के लिए छोड़ोगी। इतना ही कुछ करना है तो जाके कुएं में कूद के मर जाओ। क्योंकि तुम जैसी लड़कियों पे भी हमें गुस्सा आता है, खासकर महाराष्ट्र की लड़कियों पे। क्योंकि अभी बीच में भी मैं जब पुणे से आ रही थे ना, मस्तान बाबा को मिलके आ रही थी मैं, लास्ट में भी जब गई थी, तो रात को 3 बजे मैंने देखा था पंगत होटल के पास एक लड़का लड़की खड़े थे जहाँ पे कॉलेजेस हैं। तो फिलहाल मैं अपने से यही कहूँगी बच्चों को कि हाथ जोड़ के विद्या देवी की विनती है कि आप 11 बजे के बाद तो घर से बिल्कुल ना निकले। और एक और बात मैं बता दे रही हूँ बहुत सारे बच्चों को, क्योंकि रात को जो लड़के घूमते हैं, आज की तारीख में पुलिस वाले किसको भी पकड़ेंगे उन्हें बहाना चाहिए। अभी वो लोग ड्रग्स का मुहिम चालू है कि जो भी मिले उन्हें पकड़ के अंदर डालो। आप समझ लो कि कितने पुलिस वाले आप ही बच्चों को, जवान बच्चों को बोल रही हूँ मैं, कि आप ही बच्चों को ज़बरदस्ती पकड़ेंगे और जैसे ही उन्हें पता चलेगा कि आप किसी बड़े घर के बच्चे हैं, तो आपके जेब में, ये पुलिस वाले ही आपके जेब में ड्रग्स का पैकेट डाल के आपको अंदर कर देंगे कि हमें अच्छा खासा तोड़ पानी मिलेगा। और एक बात याद रखना, गलती से भी अगर आपके पैकेट में ड्रग्स का पैकेट मिला तो आपको आजीवन के लिए सजा, भले आपने ज़िंदगी भर लिया हो ना लिया हो। पुलिस वाले ये लोग इतने हरामी रहते हैं कि ये आपको खुद ब खुद आपको थोड़ी देर के लिए किसी भी कोल्ड ड्रिंक में नशा डाल के दे देंगे और झूठा साबित कर देंगे। इसलिए मेरी विनती है, क्योंकि ये मामले में हमारी बोरीवली से लेके विरार से लेकर गोरे गांव तक ये रास्ता बहुत ख़राब है। यहाँ आए दिन रात को 11-12 बजे के बाद सारे कहते हैं ना दूसरे लोग घूमते हैं, मैं बोलूँगी नहीं दूसरे, वो सब धंधा करते हुए रोड पे घूमते रहते हैं, उनका नाम नहीं लूँगी, और बाकी सब ड्रग्स डीलर घूमते रहते हैं। उसमें आप समझ लो किसी पे भी भरोसा नहीं कर सकते। और दूसरी बात, अनजान अगर आप किसी भी रिक्शे में बैठ रहे हैं या बस में बैठ रहे हैं या कहीं पीछे से कोई अनजान रिक्शे में, जैसे आजकल रिक्शे वाले भी लोगों को लूटने को देखते हैं, तो अगर आप किसी रिक्शे में बैठ रहे हैं और वो आपसे ज़बरदस्ती कर रहा है कि मुझे यहाँ चलो वहाँ चलो, आप उससे बात करते करते तुरंत किसी भी जो पुलिस का क्या बोलते हैं, पुलिस का नंबर होता है टोल फ्री नंबर,
उस पर तुरंत आप कंप्लेंट कीजिए कि मैं इस रास्ते से जा रहा हूँ या जा रही हूँ और ये बंदा मेरा पीछा कर रहा है। लेकिन तो भी इतनी होशियारी के बाद भी आप लोग पुलिस पे भी भरोसा मत कीजिए, क्योंकि जिस रिक्शे में या जिस गाड़ी में जा रहे हैं हो सकता है वही आपको फंसा दे। क्योंकि 12 बजे के बाद, 12 बजे से लेकर सुबह 4-5 बजे के बाद अगर कोई भी बच्चे कहीं भी मिलते हैं तो पुलिस वाले अपनी जान बचाने के लिए उन्हीं बच्चों को फंसा देते हैं कि ये लोग नशा बेच रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने अपनी जिम्मेदारी निभाई, हमने अपना उसूल घुमाया, क्योंकि अभी रेप हो रहा, हमने अपनी जिम्मेदारी निभाई। उस चक्कर में आपके पेरेंट्स जो आपको ठीक से पढ़ा नहीं पाते, उनको फालतू में जाके उनको चाय पानी तोड़ पानी खिलाना पड़ेगा 1-2 लाख, और आपकी ज़िंदगी बर्बाद होगी सो अलग, और आपके एरिया में आपका नाम होगा सो अलग। तो प्यार मोहब्बत फ़िलहाल तो आप 7 बजे के अंदर ही कर लीजिए, रात को मत कीजिए, और घर के बाहर बिल्कुल मत निकलिए। कम से कम अपना नहीं, अपने माँ बाप का सोचिए, ठीक है? क्योंकि आप लोग तो कर लेते हैं, लेकिन कल जब आपको कुछ हो जाएगा तो देखिए, एक डॉक्टर, उसने तो कुछ भी नहीं किया था, लेकिन आज उसके माँ बाप तिल तिल के खून के आंसू रो रहे हैं। तो हाथ जोड़ के विनती है, हमारी सेफ्टी हमारे हाथ में, हम वो गलती ना करो। दूसरी बात, 12 बजे के बाद अगर कोई भी, आप फिलहाल तो आजकल ये स्विगी का मामला बहुत चला है। आपको ये भी नहीं पता है कि स्विगी वाले भी आजकल घर में घुस के लूटपाट, तोड़ फोड़ और क्या बोलते हैं, चोरी चकारी और रेप करते हैं। तो मैं ये भी बोल रही हूँ कि आप अगर स्विगी वाले को आप डेली अपने घर पे बुला रहे हैं, तो अगर आपके घर में डेली आ रहे हो, समझ लो एरिया के भी कुछ गुंडों ने आपके घर पे नजर रखी है। तो अगर आप अपने डेली स्विगी वालों को अपने घर पे बुला रहे हैं और उसको पता है कि रात को 12-1 बजे यहाँ पे हमेशा क्या बोलते हैं पार्सल जाता है, तो ये बात याद रखिए, आपके लिए खतरा है। अगर उसे पता है कि इस घर में लड़के हैं, कुछ है, तो आए दिन इस तरह से भी रेप होता है। वो कोई ना कोई बहाने आपको OTP मांगेंगे, ये मांगेंगे, आपका बैंक अकाउंट खाली करेंगे और आपके घर में घुस के तोड़ फोड़, क्योंकि उन्हें कुछ नहीं लगेगा। उनके पास एक पाउडर होता है, वो रुमाल आपके सामने सिर्फ ऐसे झाड़ेंगे, उसकी वजह से आप पूरी तरह से उनके वश में हो जाओगे, और फिर आप खुद घर में लोगे। फिर उसके बाद जो होगा वो रेप वेप होना है। हो सकता है आपके एरिया वाले के लड़के लोग आप पर नजर रख रहे हैं, वो घर में घुस सकते हैं, और कोई चिल्लम चिल्ली, कोई तोड़फोड़ नहीं होगी और आपको पता भी नहीं चलेगा और आपके साथ गलत हो चुका रहेगा। ये सारी जरूरी बातें जरूरी थी, इसलिए बोल रही 12 बजे के बाद जरूरी नहीं है घर का खाना खाएं। स्विगी से रात को 12 बजे से सुबह 7 बजे तक आप ऐसा कोई काम नहीं करेंगे, कोई भी बच्चे ना बाहर घूमेंगे ना कुछ करेंगे कि आप किसी चीज़ में फंस सके। क्योंकि हमें फंसाने वाले बाहर कोई नहीं है, हमें फंसाने वाले खुद हमारी सरकार है, हमारा कानून है, हमारे लोग हैं। ये बात याद रखिए। कल होने के बाद यही बोलेंगे कि फिर इनको क्या जरूरत थी 12 बजे घूमने की। अब देखिए, एक लड़की के साथ रेप हो गया, लेकिन यही कहा जा रहा है कि अब उसको जरूरत क्या थी रात को 12 बजे रुकने की। नाइट शिफ्ट थी उसकी, लेकिन वो चलो उसकी तो काम था, लेकिन आप लोगों की कौन सी नाइट शिफ्ट है? रात को घर में रहिए, सोइए, सुबह जल्दी उठिए। बच्चों को से एक ही विनती है कि आप कम से कम इस चीज़ों को फॉलो कीजिए, क्योंकि आपके साथ कल कुछ गलत हो जाएगा तो जिंदगी भर आपकी खराब हो जाएगी। क्योंकि आज की तारीख में सिर्फ लड़के नहीं, लड़कों को भी टारगेट किया जा रहा है, लड़कों को भी खास करके। मैं आपको सच बोलूँ ना, ये मामले में हमारा मीरा रोड बोरीवली बहुत बेकार है। लड़कों को भी ड्रग्स वग्स सूंघा के उनके साथ रेप किया जाता है। रेप करने के बाद उनको बाकायदा बंद कर दिया जाता है, और उनको जो भी आजकल रोड पे जो घूमते हैं ना, जो पैसा मांगते हैं ना किन्नर बनकर, वो किन्नर नहीं रहते। एक्चुअली किसी न किसी अच्छे घर के लड़कों को जबरदस्ती किन्नर बना के उन्हें वो करा जाता है, और उन्हें पहले से ही नशा वशा दे के उनकी कमजोरी हाथ में ली जाती है कि अगर तुमने कुछ किया तो तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा, तुम्हारे घर में तुम्हारी बहनों के साथ रेप हो जाएगा। ऐसे ब्लैकमेल करवा के उनसे गलत काम करवाया जाता है। तो बी केयरफुल प्लीज़, समझिए। आप जिनके लिए अपना घर छोड़ के इधर उधर घूम रहे कर रहे हैं, उसकी वजह से वो लोग आपका साथ नहीं देंगे। वो नहीं बोलेंगे कि हमने इनको बुलाया था, किया था, लेकिन ये सारी बातें, इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये मामले में हमारा विरार से लेकर गोरेगांव बहुत ख़राब है। अगर इन्होंने अकेले पा लिया, अभी तो हमारी गोराई में बहुत कम हो गया, तो पहले हमारी गोराई में तो दिन दहाड़े डेली चिल्लम चिल्ली की आवाज़ आती थी, डेली दड़गुल्ले लोग घूमते थे, डेली रेप का आवाज़ आता था। और ये सारे चीज़ में तो आप सबको पता है कि हमारे यहाँ तो हमारा बोरीवली तो पूरा ही इस मामले में फेमस है। हमारे बोरीवली में तो खुद सरकार, खुद कानून ड्रग्स डीलर लोग का साथ देती है। कोई गाड़ी नहीं घूमती, गली गली में कोई नहीं घूमती कि गाड़ी घूम के एक बार बच्चों पे ध्यान दिया जाए, कुछ नहीं किया जाता है। इसके लिए बी केयरफुल, बस एक माँ होने के नाते बताऊंगी, बाकी आपकी मर्जी। जय माता दी।